तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हीडर लगाया जाता है, कैसे फुटर लगाया जाता है और पेज नंबर कैसे लगाया जाता है। इस पे मैं पूरा डिटेल्स बता चुका हूँ पिछले क्लास में। अगर आप लोग ये वीडियो मिस कर गए हैं तो इस वीडियो के आई बटन में ये वीडियो दिया गया है, आप वहां पर से जा करके देख सकते हैं। और चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में जितने सारे टेक्स्ट ग्रुप में जितने सारे टूल्स हैं उसके बारे में समझेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले जो टेक्स्ट में आता है वो आता है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है उसको पहले समझते हैं। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कई सारे सैंपल दिख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स का। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ये एक सिंपल सा ही टेक्स्ट बॉक्स होता है। जैसा कि हम लोग कई बार इंसर्ट में भी शेप में पढ़े हैं टेक्स्ट बॉक्स, फिर स्मार्ट आर्ट में भी पढ़े हैं, फिर चार्ट में भी पढ़े हैं। तो बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बस वही यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना करके आपको बाय डिफॉल्ट दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक क्लिक करके। तो मान लीजिए यहाँ पर से हम एक कोई भी ले लेते हैं। चलिए ये ले लिया। ये लेने के बाद आप देख सकते हैं कि कोई कुछ अंतर नहीं आया है फ्रेंड। हमारा पेज जैसे है वैसे ही पेज है, बस इस पे एक क्या आ गया है, एक टेक्स्ट का बॉक्स आ गया है। आप देख सकते हैं एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर से इसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो अंदर टेक्स्ट है ये तो आपके किसी काम का नहीं है, आप कुछ अलग सा लिखना चाहते हैं तो इसको बैक स्पेस करके आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपको जो भी कुछ लिखना है इसमें आप आराम से इसमें टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप अगर चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार से। इस तरह से कॉर्नर पे ड्रैग करके आप इसको जितना अच्छी तरीके से हो सकता है आप इसको अपने अनुसार से ड्रैग करके फैला सकते हैं। तो यही है यहाँ पे कि आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। किसी भी पेज पे अगर आपको कुछ लिखना हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसमें कोई भी डिजाइन करना हो, एडिट करना हो तो वो सारा चीज यहाँ पे ड्राइंग टूल्स बना हुआ है। शेप के अंदर कोई फिल करना हो या फिर मान लीजिए आपको यहाँ पे आउटलाइन लगाना हो, 3D इफेक्ट लगाना हो, टेक्स्ट इफेक्ट लगाना हो, पोजीशन, ये सारा चीज मैं बहुत पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो अगर आप लोग ये वीडियो मिस कर गए तो आप लोग हमारे पिछले क्लास में देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ड्राइंग टूल्स में कैसे टेक्स्ट बॉक्स का जो है एडिटिंग करते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं, वो सारा चीज मैं पूरा क्लियर से बताया हूं। तो चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं वहीं पे इंसर्ट पे चलते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं। तो ये तो टेक्स्ट बॉक्स में था फ्रेंड और कुछ नहीं था टेक्स्ट बॉक्स में। तो चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं और फिर से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्विक पार्ट्स। फ्रेंड्स क्विक पार्ट्स क्या होता है पहले समझिए कि क्विक पार्ट्स क्या होता है। क्विक पार्ट्स जो है एक समझ सकते हैं कि कोई फास्ट काम करने के लिए, उसके मतलब जो वर्ड लिखा उसी से लग रहा है कि ये कोई फास्ट काम करने के लिए, क्विक मतलब जितना फास्ट आप करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्विक पार्ट्स में समझेंगे कि पहला चीज होता क्या है। जैसे कि क्विक पार्ट्स में दिया गया है यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट दिया गया, आप देख रहे हैं ऑटो टेक्स्ट दिया गया। तो आखिर ये ऑटो टेक्स्ट होता क्या है, कैसे हम लोग इसको लगाएंगे क्विक पार्ट्स में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पेज को जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई वर्ड लिखते हैं, कुछ लंबा सा वर्ड लिखते हैं, तो हर एक का क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है। तो वहां पे हम लोग शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस लिखा। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का हमको क्या करना है, एक शॉर्टकट तैयार करना है, एक क्विक पार्ट्स तैयार करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। देखिए बहुत सिंपल सा इजी से, आप ध्यान से देखिए। इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्विक पार्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके सबसे नीचे ऑप्शन देखिए सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी ऑप्शन आता है। आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वहां पे ऊपर में नेम में पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे लिखे थे वो यहाँ पर भी है लिखा हुआ। उसके बाद इसके नीचे गैलरी आता है, क्विक पार्ट्स आता है, फिर कैटेगरी आता है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। चेंजिंग आपको क्या करना है, नेम में चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट इसका सेट कर देते हैं। नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस का अगर शॉर्टकट सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी और एस देंगे। तो बैक स्पेस से इसको पॉलिटिकल साइंस को डिलीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पी और एस लिखेंगे। बस पी और एस लिखने के बाद जो है इसको ओके कर देना है।
इस तरह से ओके करने के बाद मान लीजिए अगर पहले से ये आप में होगा तो यहाँ पे आएगा क्या, आप इसको फिर से डालना चाहते हैं, री एंटर करना चाहते हैं, अगर आप पहली बार ये वर्ड डाल रहे हैं तो आप में ये ऑप्शन शो नहीं करेगा। चलिए मैं इसको यस कर देता हूं। यस करने के बाद अब मान लीजिए आपने इसको डिलीट कर दिया, आपको पता नहीं है कि हाँ आप इसमें जो है कुछ भी है। देखिए कोई नया आदमी रहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप इसमें कुछ किए भी है, कोई जादू वादू भी किए हैं, लेकिन आपको पता है कि हमने क्विक पार्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब आपको बिना क्विक पार्ट्स में गए ही वो पॉलिटिकल साइंस आप आराम से लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं केवल PS से। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से P और S टाइप करते हैं। PS टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, F3 प्रेस करना है। फंक्शन की जो कीबोर्ड में होता है उसमें F3 का बटन होता है, आपको उसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए पॉलिटिकल साइंस एक बार में आ गया, कोई टाइप करने का आपको पॉलिटिकल साइंस जरूरत नहीं पड़े। तो ये तो एक छोटा सा था एग्जांपल, आप चाहे तो बड़ा बड़ा भी कुछ टाइप करके रख सकते हैं और उसका शॉर्टकट लगा सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी शॉर्टकट लगाएंगे उसका आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमने यही शॉर्टकट लगाया, नहीं तो फिर वहां पे गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्विक पार्ट्स के अंदर जो है टूल्स उसको समझते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है उसको समझाता हूं मैं। पहले मैं पॉलिटिकल साइंस जो है इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, फिर समझता हूं उसको। तो चलिए क्विक पार्ट्स में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाने के बाद सबसे पहले जो आता है एब्स्ट्रैक्ट आता है, उसके बाद ऑथर आता है, फिर कैटेगरी आता है, फिर कमेंट्स आता है, कंपनी आता है, कंपनी एड्रेस आता है, कंपनी मेल। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जो एक कंपनी को ही शो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए कोई एक कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनी का नाम आपको देना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल ले लेंगे, है ना। कंपनी का नाम दे रहे हैं तो टाइटल लेना जरूरी है। टाइटल लिए, टाइटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइटल आ गया। आप यहाँ पे जो भी कंपनी मतलब रखना चाहते हैं कंपनी का नाम तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी का एक नाम देते हैं, सोनी, सोनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, मान लीजिए कि ये एक कंपनी का टाइटल हो गया, सोनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद फिर से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो साइड में देख रहे हैं व्हाइट, इस पे आपको क्लिक करना है एक बार। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद फिर से चलेंगे हम लोग क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में जाने फिर से वहीं जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। उसके बाद कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का एड्रेस गया। कंपनी का एड्रेस में जाने के बाद फिर यहाँ पे दिल्ली दे देते हैं हम, इस तरह से दिल्ली दे दिया। और फिर से क्या करेंगे, बाहर पे एक बार क्लिक कर देंगे इस तरह से, और फिर क्या कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे। फिर क्विक पार्ट्स में जाएंगे, क्विक पार्ट्स में जाना फिर वही सेम जाना आपको। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में फिर से आ गए हैं। उसके बाद आप जो भी देना चाहते हैं, कंपनी का एड्रेस दे दिया, ईमेल देना है तो आप ईमेल पे क्लिक कर सकते हैं, और कंपनी का फोन नंबर दे सकते हैं, पब्लिश डेट दे सकते हैं। चलिए मैं पब्लिश डेट देता हूं। ठीक है, मैं पब्लिश डेट भी दे दिया हूं। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं क्विक पार्ट्स का जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, ये मैं एग्जांपल के लिए बताया, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग एक एक करके ट्राई कर सकते हैं अपने अनुसार से। मैं आपको एक बता दिया कि किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे देखिए सोनी प्राइवेट लिमिटेड, आप इस पे क्लिक करेंगे ये टाइटल है दिखेगा आपको। जैसे आप इस पे क्लिक, ये कंपनी का एड्रेस है, जैसे आप इस पे क्लिक करें तो ये पब्लिश डेट है, ये आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे। तो यही है यहाँ पे शॉर्टकट का यूज। अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे जो आता है वो है फील्ड का। देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन है। तो फील्ड का ऑप्शन के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले थोड़ा सा इंटर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद फिर से क्विक पार्ट्स पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फील्ड का एक ऑप्शन आ गया है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्मूला के लिए। बेसिकली ये फॉर्मूला के लिए बनाया गया है कि आप वहां पे कोई भी अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला वाला जितना सारा भी आपको टूल्स है वो मैं अभी तक नहीं बताया हूं। ये फॉर्मूला वाला मैं एक वीडियो बना दूंगा, इसका डेडिकेट वीडियो, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कैसे फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको एक्सेल में भी काम आएगा। तो चलिए इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, इसको अभी फॉर्मूला का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे छोड़ देते हैं उसको।
इसके बाद फिर हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पे समझिए, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक तरह से ये कवर पेज बनाता है। मान लीजिए आप जो भी अभी यहाँ पे कंपनी तैयार किए, जितना भी डिटेल्स लिखे, उसी का एक कवर पेज ये बना करके आपको दे देगा। तो देखिए, इसके लिए आपको जो है कोई भी यहाँ से आप एक कवर पेज उठा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कोई भी कवर पेज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए टाइटल लिए, उसके बाद इसको इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से। जैसे आप इंसर्ट कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सोनी प्राइवेट लिमिटेड अपने आप आ गया क्या, नहीं देखिए ऑटोमेटिक कवर पेज में जो है, अभी आप क्या किए थे, सिर्फ टाइप किए थे यहाँ पे, लेकिन जैसे आप कवर पेज किए तो ये ऑटोमेटिक ले लिया उस कवर पेज में कि हाँ सोनी प्राइवेट लिमिटेड है, फिर 1995 है। तो मैं जितना इसमें भरा हूं उतना ही ये लिया है। फिर यहाँ पे देखिए दिल्ली भी है, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली भी है। तो जितना हमने यहाँ पे लिया था, कंपनी का सेट किया था, उतना यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लक्ष्मण कुमार का नाम भी आ रहा है यहाँ पे, तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, जो आपके सिस्टम में सेट रहता है वो वहाँ पे ले लेता है। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं कवर पेज में भी बता चुका हूँ। जब मैं कवर पेज बता रहा था उस टाइम में मैं बताऊँ कि कैसे आप कवर पेज में एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको कोई भी एडिट करना, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे और इसको फिर से आराम से बैक स्पेस करते हुए आप इसको डिलीट करके फिर जो भी आपको इसमें लगाना है आप लगा सकते हैं अपने अनुसार से। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं, ज्यादा बताऊंगा तो फिर दिक्कत होगा और ज्यादा बोरिंग भी होने लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में काफी दिक्कत होता है, ज्यादा देर तक क्लास नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे सीखने का, ट्राई करेंगे। किसी भी तरह का दिक्कत हो जाए तो फिर वही बात है, आप हमें कमेंट्स करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।